भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। RSA न्यूज़ के दर्शकों को आज हम पहुंचे हैं एक और असहाय परिवार की मदद के लिए, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मुहिम चलाई गई है। उसी का एक और पार्ट है ये धर्मार्थ ट्रस्ट उत्तर हरियाणा असहाय परिवार को राशन वितरण। आज हम ग्लोर क्लास उत्तर में पहुंचे हैं। 4/5/2025 आज डेट है। और ये वो हैं परिवार के मुखिया हैं जिनकी अभी हेल्प की गई है संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य द्वारा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं? 4 जी। हाँ जी। आपका और कोई कमाने खाने का कुछ मेहनत मजदूरी करते हो आप? ना जी, कुछ नहीं करता। क्या हुआ जी? यो एक्सीडेंट हो गया जी। एक्सीडेंट होने के बाद आप नहीं कर पा रहे कुछ काम धंधा। तो ये जी 4 परिवार का मेंबर का सदस्य का परिवार है और ये कमाई का कुछ कमाने में असमर्थ हैं। तो इनको जो है क्राइटेरिया में आते हैं और इनको ये सुविधाएं प्रदान की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो राहत सामग्री दी गई है, इसमें 20 किलो आटा है और 5 किलो चावल है। इसमें तेल है, सूखा दूध है, 2 तरह की दालें हैं, मूंग दाल और चना दाल। ये भाई टाटा का नमक है और 2 तरह का साबुन है नहाने का और कपड़े धोने के लिए। साथ में चाय पत्ती है, अग्नि, टाटा अग्नि, और इसमें मिर्च है, हल्दी है, जीरा है और बहुत ही रिफाइंड है, चीनी है। इसमें सब जो एक रसोई का जरूरत का सामान होता है सारा ही इसमें प्रोवाइड करा गया है, कोई इसमें बचा नहीं है। तो इसमें आपके जी कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तीनों स्कूल जाते हैं? हाँ जी। कौन कौन सी कक्षा में हैं? ये तो नहीं पता जी। अच्छा जी। उनकी फीस, स्कूल वगैरह का कुछ खर्चा भी दिया गया है क्या आपको? कैश दे रखी जी, सब किताब काफी जी। किताब कापी जूते सारी जो एक स्कूल के लिए जरूरी होती है सब चीज़ें आपको दी गई हैं? हाँ जी। ठीक है जी। ये हम आपसे अभी ये जो थे यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद यहाँ के जो आस पड़ोस के सदस्य उनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्री देसवाल है जी, गांव के लोडकला। आप जी ये देख रहे हो जी, आप आए हो यहाँ पे, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, इसके बारे में आप बताएंगे जी कुछ? ये मुहिम बहुत अच्छी मुहिम है। गरीब आदमी की बहुत अच्छी तरह से मदद कर रखी है। इस परिवार में खाने कमाने वाला कोई नहीं। ये एक है, एक्सीडेंट हो गया था, इसके 3 बच्चे हैं, इसके घर वाली छोड़ के चली गई। और ये बहुत ही ऐसा है, गरीब है। ऐसे लोगों की संत रामपाल जियों ने जो सेवा करी है वो बहुत अच्छी सेवा है और ये करनी चाहिए जी। हम यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे खाने का नहीं है, स्कूल के बच्चों का भी बहुत ही बड़ा खर्चा होता है। स्कूल में पढ़ाई करे, हर बच्चा पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। उस मुहिम में अब खाना तो दे दे भाई, बच्चे रह जाएं, तो इसमें पता चला कि बच्चे को सब तरह की प्रोवाइड कराई जा रही है। ड्रेस से लेकर जूते, भाई पेंसिल, पेंसिल और सब चीज़ों, बैग वगैरह सब चीज़ें जो जरूरत है वो सब प्रोवाइड कराई गई है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये 20-25 दिन पहले शायद भी ना हो गया होगा। ये मेरे गांव में पहले भी इसके बच्चों के कपड़े, ड्रेस मिल गई थी, जूते मिल गए थे, कॉपी, पेन, जो भी स्कूल की जरूरी चीजें हैं जो रोजमर्रा में काम आती हैं घर में या बाहर,
ये सारी सुविधाएं जो है संत रामपाल महाराज जियों के द्वारा इनको भेंट कर दी गई हैं। और ये भी आगे के लिए ये भी कह रखा है वह जिस भी चीज़ की जरूरत होगी वे आगे भी सहायता करेंगे। ये पूरे भारत देश में एक बहुत बढ़िया मुहिम है, शायद इससे बढ़िया और कोई सहायता होती नहीं जो संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। जी वो कहते हैं गरीबों का कोई नहीं होता, भगवान होता है। तो आज मुझे तो लगता है साक्षात भगवान ही बन के संत रामपाल जी महाराज अवतरित हुए हैं जो ये सब दे रहे हैं लोगों को, गरीबों को। ये आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जब किसी को किसी चीज की जरूरत होती है इंसान ही भगवान होता है। और संत रामपाल जियों के माध्यम से आप जैसे संत यहाँ आए, आप भी संत ही हैं जिनके कर कमलों द्वारा गरीब को असहाय को योगदान दे रहा है। तो आप सब ही भगवान हैं और संत रामपाल के मुकाबले का तो पूरी सृष्टि पर कोई संत ही नहीं है। जी जो खुद वो जेल में, ये बात एक आश्चर्य में डालती है एक जगत समाज को, कोई भी है कि वो खुद जेल में है, वो खुद जेल की रोटियां खा रहे हैं और इतनी बड़ी सोच रखते हैं, इसका कोई सानी नहीं है। मेरे जो लगता है, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कुछ राजनीतिक लोगों ने अपना स्वार्थ पादरा करने के लिए, अपना स्वार्थ निकालने के लिए लोगों में भ्रांतियां फैला दी। रामपाल जी ऐसी बहुत देते हैं, जिसको दे देते हैं वो गेल लेता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। संत रामपाल तो संत ही हैं, बहुत बढ़िया संत हैं। पूरे भारत में इससे अच्छा संत कहीं नहीं है। ये कुछ लोगों ने अपना उल्लू पादरा करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपनी गार जो है, जो अपनी कमियां हैं संत रामपाल की तरफ फेंक दी। ऐसे लोगों का बेड़ा गर्क होगा जो झूठे प्रचार करते हैं। जी जो गरीब ऐसा है, हम देख रहे हैं इनको, क्या आपने कभी कोई ऐसा कोई शख्स आता देखा हो घर घर, जो गरीब है, बेचारा लाचार है, कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, वो घर घर आके इस तरह जो दी जा रही है सामग्री है, और सामग्री में बोलेंगे कई जगह तो हमने देखा मकान भी बनाया जिसका मकान नहीं है, छत नहीं है सर पे, जिसका रोटी कपड़ा और मकान हम कह सकते हैं एक आदमी को जीने के लिए जरूरी है, और ये सब एक गरीब ऐसा है परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की जा रही है। क्या आपने कोई सन देखा है सर? मेरे गांव में इससे पहले ना तो किसी ने किसी का योगदान कराया, और संत रामपाल जियों ने जो पहली बार दूसरी बार जो मेरे गांव में योगदान कराया है, जो बहुत ही पुण्य का कार्य है। और ऐसे कार्य मैं भगवान से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रामपाल जियों से आप सबसे विनती करता हूँ कि गरीब की आप मदद करते रहें। यही हमारी भावना है आप लोगों के साथ में। जी भगवान की वाणी वही सार्थक हो रही है, जो अपने सो और कह पीठ पछाड़, भूखिया भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान। तो ये जी अपना दुख मानते हैं पूरे समाज का। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं। अब हम संत रामपाल जी महाराज हिस्से से बात करेंगे। हाँ जी, आप ये को कैसे पता चला इनका राशन अब खत्म होने को है, फोन आया था, किस तरह आपने इनको या अपने मन से आ गए? हाँ सत्ता जी, इनका फोन आ गया था जी, और इनको पीछे 5 तारीख को हम राशन दे गए थे, और अब ये महीने के लगभग हो गया था। अगर पहले ये फ़ोन करते थे, पहले दे देते, हम इनको अपना नंबर दे रखा है, ये हमारा नंबर ले रहे हैं और हम इनका ले रहे हैं, जो पड़े जो सारा राशन दे रहे हैं। जी मैं आपसे पूछना चाहेंगे और किस तरह की क्या क्या सुविधाएं और दी जा रही हैं जो ऐसा है परिवार को? ऐसे परिवार जिसके भी घर टूट रहे थे, घर पर छत नहीं, घर बनवाया जा रहा है, जिसका लैट्रिन बाथरूम बनाया जा रही है, और सिलेंडर नहीं है तो उसको सिलेंडर मंगवा कर आ जा रहा है। इसका मतलब जी आप तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि आपने तो एक किस्म का घर का गोदी ले लिया है, जो सब कुछ है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही वहन किया जाएगा। मेरे ख्याल से वो खर्चा होता नहीं है, बस रोटी कपड़ा मकान हो गए, छत हो गई, भाई स्कूल के हो गए खर्चे, तो एक तरफ से बिल्कुल ही चिंता मुक्त कर दिया है परिवार को। जो सबसे बड़ी चिंता थी उसकी जीवन यापन के लिए, वो अब खुशहाल जी सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की दया है, उनसे हमें चल रही है। और गरीब संत रामपाल जी महाराज ने तो जैसे अपने लॉकडाउन लगा था उसमें जो लोगों की बहुत सहायता की थी, और जैसे देश मुक्त शादी करवाते हैं और नशे से दूर करवाते हैं। जी ये थे हमारा एक और परिवार जिससे हम जुड़े, आज हमने जानकारी की, और इसके द्वारा राहत सामग्री इनको पहुँचाएगी, और ये राहत सामग्री कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक ये परिवार अपने आप में सक्षम नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इनको चाहे 6 महीने लगें, 6 साल लगें, या कोई टाइम लिमिट नहीं है, तब तक इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये एक
अजीब है अपने आप में, जो प्रोवाइड तो हर कोई एक बार करवा देता है, और ये केवल भगवान ही कर सकता है, जो इनकी कोई लिमिट नहीं है जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते जब तक प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद दर्शकों को, और हम ले चलते आपको एक और ऐसा परिवार से मिलवाने और उनकी संत रामपाल जी महाराज की परोपकारी जो स्कीम है उसके बारे से अवगत कराएंगे आपको। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।